वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुआवन खसूसी शुमाइला हैदर जेल काट के आई हैं, मज़ीद खूबसूरत हो गई हैं। रिज़्क़ को बुरा नहीं कहना चाहिए, मगर जो रोटियां वहाँ दी जाती हैं अल्लाह माफ़ी करे। अच्छा, कौन सी जेल में थी ये भी बता दीजिएगा। मैं अटियाला जेल थी। बड़ी ज़बरदस्त जेल में गई हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी बंदा वापस आता है ना कोई अहम ओहदे पे पहुँच जाता है। ओहदे से ज़्यादा अहमियत इस टाइम ये बात रखती है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हों। अब तक मुझे नहीं पूछा गया कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया और मैं उस रियासत से हूँ और मैं जेल में रह के आई। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम नहीं डरते। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिशें हैं, इससे अवाम किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। और अगर आप हमसे ये कुर्बानी चाहते हैं तो हम एक नहीं 1000 बार देंगे। मैं सलाखों के पीछे इमरान खान के लिए, इस कौम के लिए, अपनी पार्टी के लिए रह के आई हूँ। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन इकराम, आज से 4-5 दिन पहले फैज़ाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ पर तहरीक इंसाफ की एक बहादुर खातून, मैंने खातून बोल दिया, लड़की वहाँ पे तने तनहा आ गई और वहाँ पे इनके साथ क्या हुआ कि ये 7 दिन जेल की हवा काट के आई हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म कारकुन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुआवन खसूसी शुमाइला हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जेल काट के आई हैं, मज़ीद खूबसूरत हो गई हैं। नो कमेंट्स। आई टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन नहीं करना आपने। नहीं करना? इसकी क्या वजह है? जेल की रोटियाँ अच्छी नहीं थी? रिज़्क़ को बुरा नहीं कहना चाहिए, मगर जो रोटियां वहाँ दी जाती हैं अल्लाह माफ़ी करे। अच्छा, कौन सी जेल में थी ये भी बता दीजिएगा। मैं अटियाला जेल थी। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जेल में गई हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी बंदा वापस आता है ना कोई अहम ओहदे पे पहुँच जाता है। तो तहरीक इंसाफ वालों ने आपके साथ क्या किया? मैं पार्टी की एक वर्कर हूँ। ओहदे से ज़्यादा अहमियत इस टाइम ये बात रखती है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हों और वो जो एक एम लड़ाई लड़ रहे हैं उसका हिस्सा बने। 7 दिन जेल में रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन कारकुनान ने आपके पीछे आए, उन्होंने आपसे बात की? क्योंकि 7 दिन एक खातून के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं और वो भी एक सियासी शख्सियत के लिए। जी, मैं मरकज़ से जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब और अली नवाज़ साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरा पूछा और लीगल टीम को रात को ही उन्होंने थाने में भेज दिया। जाके उन्होंने 5-6 थाने सर्च किए और हमारा पता किया हम किस थाने में। मगर मुझे अपनी आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप से इंतहाई शिकवा है, ना सिर्फ कि उन दिनों में जिनमें मैं थाने में और जेल में रही, और अभी मैं एक केस को लेके चल रही हूँ। मेरी 17 को तारीख़ है। अब तक मुझे नहीं पूछा गया कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया और मैं उस रियासत से हूँ और मैं जेल में रह के आई। एक सिंगल स्टेटमेंट मेरे लिए मेरी लीडरशिप की तरफ से नहीं दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की आप मावन खसूसी हैं, उन्होंने भी आपसे बात नहीं की अभी तक? हो सकता है वो बिज़ी हों, मगर वो एक बेहतरीन वज़ीर आज़म और एक बेहतरीन इंसान हैं। मैं इस पे कोई नहीं कह सकती, बहरहाल मुझसे कोई उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। शुमाइला, हुआ क्या था? फैज़ाबाद से आप गिरफ़्तार कैसे हुई थी? थोड़ा सा वो वाक़या बयान कीजिएगा। जी, मैं एक्चुअली पिछले 2 माह से बेड पे थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने एक ऑपरेट करवा लिया था। मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। मुझे पता चला कि खान साहब को ये वाक़या पेश आ गया है। जब मैं वहाँ से निकली तो फैज़ाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने उसमें शिरकत की और मैं घर के लिए जब मूव करने लगी तो मैं फैज़ाबाद पुल के ऊपर पहुँची। आगे रास्ता ब्लॉक था। मेरे गाड़ी से उतरते ही मेरी गाड़ी पे फ्लैग था। तो पुलिस का एक वहाँ पे बंदा आया जो खड़ा था। उसने बड़े गुस्से से मुझसे पूछा, मीडिया के कुछ पर्सन खड़े थे, आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो मैं वो देख मेरे फ्लैग की तरफ रहा था, तो मैंने झूठ बोलना मुनासिब नहीं समझा और मैंने उन्हें ये बताया कि मैं किसी सूरत भी नहीं डरती। और जब उन्होंने मुझे 3 से 4 गाड़ियाँ उन्होंने मेरी वहाँ खड़े खड़े चेंज, पहले मुझे एक गाड़ी में उन्होंने बिठाया, फिर दूसरी में और तीसरी में भी जब मुझे खींच के लेके जा रहे थे। मर्द हजरात ने? जी, मर्द भी मौजूद थे, लेडीज़ भी उन्होंने बुला ली थी। मगर पहले जो रवैया वहाँ पे मर्दों का था वो ऐसे था कि मुझे फीलिंग आ रही थी कि शायद मैं मकबूजा कश्मीर में खड़ी हूँ, मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ, मुझे ये लगता था और मैं ख़ुद को महफूज नहीं समझ रही थी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको जब पकड़ा गया है तो जो पुलिस वाले थे वो मर्द थे जिन्होंने आपको घसीटा है, गाड़ियों में डाला है? नहीं, उन्होंने लेडीज़ बुला ली थी, मगर पहले जो घेराव किया मेरे इर्द गिर्द वो मर्दों ने किया। जी, वो मर्दों ने किया। लेडीज़ वहाँ मौजूद थी, फैज़ाबाद में मौजूद थी। 3 से 4 मिनट के बाद वो मेरे पास पहुँच आई थी, जबकि मैं उस पुलिस वाले को ये एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरा इस पार्टी से तल्लुक़ है।
ہم آزادی رائے کا حق رکھتے ہیں، مگر میں 1.5 گھنٹے سے راستے میں بلاک ہوں اور میں ایک پیشنٹ ہوں. اس نے لیڈیز پولیس کو جب بلا لیا تو میں نے پھر عمران خان کے نعرے لگائے، کیونکہ میں انہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نہیں ڈرتے. یہ جو امپورٹڈ حکومت کی سازشیں ہیں، اس سے عوام کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اگر آپ ہم سے یہ قربانی چاہتے ہیں تو ہم ایک نہیں 1000 بار دیں گے. میں سلاخوں کے پیچھے عمران خان کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے رہ کے آئی ہوں. شمائلہ، ایک ایسا معاشرہ جس میں مردوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں، آپ نے وہ پارٹی چنی ہے جہاں پہ تحریک انصاف کی جو خواتین بڑا ہراول دستہ ہوتی ہیں، آپ تنہا وہاں پہ آ گئیں، تو سیاست میں آنا زیادہ مفید تھا، یا اگر آپ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، دلکش ہیں، دل نشین ہیں، ماڈلنگ کی طرف کیوں نہیں چلے گئی؟ جی، میں ماڈلنگ کو اس طرح سے پرائلٹی 1 پہ نہیں رکھتی. سیاست اگر آپ نیک نیت سے کریں تو یہ ایک بہترین عمل ہے، اور ہم جس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں اس کی نیت صاف اور وہ قوم کی بھلائی چاہتا ہے، تو ہم اپنے قائد کو فالو کریں گے. ماڈلنگ کرنے والے تو اور بھی بہت ہیں نا، مگر عمران خان جیسا اس پاکستان میں نہ کبھی کوئی تھا اور نہ ہے. دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ سیاست میں آنا چاہیے. ضرور آپ سیاست میں آئیں، آپ اپنے رائٹ پہ اسٹینڈ لیں، آپ کبھی کسی سے نہ ڈریں، چاہے آپ کے اوپر جتنا دباؤ بھی ہو، آپ سچ اور حق پہ کھڑے ہوں گے تو یقیناً جیت آپ کی ہوگی. اگر آپ کو کہیں سے بھی سیکھنے کو نہ ملے تو آپ میرے لیڈر کو دیکھ لیں، جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں. تو آپ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں. مگر ایک پیغام میں ضرور اپنے پاکستان کے اداروں کو دینا چاہوں گی کہ خدارہ آپ جاگ جائیں. آپ اس قوم کو جو اس ٹائم بے انتہا پریشان ہے، اگر آج بھی آپ سٹینڈ نہیں کریں گے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اپنے پاکستان میں نہیں ہیں. تو اس ٹائم قوم کو آپ کی ضرورت ہے. امپورٹڈ حکومت کو بتا دیں کہ آپ کے لیے پاکستان اور یہ قوم ضروری ہے. بہت شکریہ. یہ تھی شمائلہ حیدر جو آپ سے برملا اظہار کر رہی تھیں. ان کے ساتھ کیا بھی تھی، 7 دن جیل میں رہ کے آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، مزید مضبوط ہوئے ہیں. وسیم ہاشمی، اسلام آباد.